निफ्टी या बैंक निफ्टी में चार्ट को हम कैसे पकड़ते हैं, चार्ट को पढ़ना सीखें। इसमें हम आपको आज बताएंगे प्योर प्राइस एक्शन। इसमें ना तो कोई वॉल्यूम ना इंडिकेटर, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आपको जानकारी प्योर प्राइस एक्शन पे दिया जाएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले आज 27 तारीख का मार्केट जो है, तो इसका एनालिसिस हम करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पिछला मार्केट है, तो यहाँ से हम लगाएंगे, एक सपोर्ट लगाएंगे। लगा दिया हमने सपोर्ट, यहाँ तक का लगाया था। तो सपोर्ट लगाने के बाद हमको देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रा का पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे बनने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ तक, यहीं तक हमारा टारगेट होगा। और एसएल जो है हमारा कैंडल का जो जहाँ से ओपन हुआ था वही हमारा एसएल होगा। एसएल हमारा ये रहेगा। जब मार्केट जब यहाँ से ये जो ट्रेड लाइन है देखेंगे, दोबारा जब यहाँ पे आया है मार्केट, इस पॉइंट पे आया है, ये वाले पॉइंट पे, एक कैंडल का आपका स्कैल्पिंग अपसाइड में बन रहा है। तो इसको कन्फर्मेशन कैसे लगाएंगे? एक तो 5 मिनट के कैंडल पे कन्फर्मेशन लगाते हैं और एक 3 मिनट के कैंडल पे। तो चलिए 3 मिनट का हम चार्ट खोलते हैं। तो 3 मिनट का चार्ट खोलने पे हम देखेंगे, ये देखिए कन्फर्मेशन मिल रहा है। एक सपोर्ट यहाँ बनाया हुआ था रेजिस्टेंस, दूसरा का रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था जो मार्केट ओपन हुआ था। जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर से होकर रिवर्स करके यहाँ पे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से एक कैंडल का हमारा स्कैल्पिंग होगा। ये वाला देखिए यहाँ तक टारगेट रहने वाला है। अब यही चीज़ 3 मिनट का चार्ट देखकर हम 5 मिनट के चार्ट पे हम एंट्री लेते हैं। हमारा एसएल कहाँ पे होगा? हमारा एसएल ये कैंडल का जो लो है यही एसएल रहेगा, यही वाला पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हमें कन्फर्मेशन कैसे मिला? तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन बनाया, तो ये ट्रेड लाइन देखिए इसी पे जा रहा है। ट्रेड लाइन बना, एक कन्फर्मेशन हुआ, ये जो ऊपर से सपोर्ट बन रहा है ये दूसरा कन्फर्मेशन है। और अगर हम बैक जाएंगे तो एक ट्रेड लाइन हमारा और इसी सपोर्ट पे काम कर रहा है। देखिए ये वाला पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं तो एक सपोर्ट हमें और मिल रहा है, यहाँ पे 2 ट्रेड लाइन और एक सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे एक लेवल भी काम कर रहा है। और लेवल देखिए ये वाला लेवल जो है ये वाला जो है 26,250 का लेवल है। तो यही वाला लेवल यहाँ से यहाँ पे देखिए बना हुआ है, लेवल बना। पहला पॉइंट ये हो गया हमारा, ये वाला लेवल हो गया। दूसरा पॉइंट एक सपोर्ट बना, तीसरा ये ट्रेड लाइन जा रहा है और नीचे से एक और ट्रेड लाइन आ रहा है। 3-4 कन्फर्मेशन मिलने के बाद हमें सॉलिड एंट्री लेना है और 1-2 कैंडल का स्कैल्पिंग करके निकल जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सपोर्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट देखिए एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। और जब मार्केट यहाँ से गया तो फिर जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तब यहीं पे हमारा कॉन्ट्रा का भी पॉइंट बनेगा। अगर कॉन्ट्रा करना है तो 1-2 कैंडल करके निकल जाना है और प्रॉपर ट्रेड लेना है। तो हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक। और बचा एसएल, तो एसएल हमारा कहाँ तक होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे हम लेंगे और यहाँ से अब हम लगा देंगे। एसएल हमारा ट्रेड लाइन थोड़ा सा हम बेसी रख रहे हैं। तो चलिए
ये तो हमारा हो गया प्रॉपर ट्रेड। यहाँ से जो सपोर्ट बन रहा है ये वाला देखिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक का हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। अब हमने ट्रेड यहाँ लिया था और प्रॉपर ट्रेड है, होल्डिंग ट्रेड यहाँ तक है। अगर हमें स्कैल्पिंग करना है तो हमें स्कैल्पिंग में मात्र यहीं पे निकल लेना है। ये देखिए ये स्कैल्पिंग का है और रेशियो हम दिखाते हैं। चलिए तो हमारा ये देखिए, अगर हमें स्कैल्पिंग करना है तो मात्र इतना पॉइंट लेकर हम निकल जाएंगे। ये हमारा हो गया सपोर्ट और ये स्कैल्पिंग पॉइंट है, बस यहाँ तक का लेना है, निकल लेना है। और प्रॉपर ट्रेड हमारा नीचे तक है, देखिए यहाँ तक है हमारा प्रॉपर ट्रेड, ये है होल्डिंग ट्रेड। चलिए दूसरा ट्रेड बेहतरीन ट्रेड कंप्लीट हुआ। अब हम एक और ट्रेड दिखाते हैं, कहाँ पे, ये 3 मिनट का चार्ट है। अब हम यही चीज़ हम आपको 5 मिनट पे कंफर्मेशन दिखाते हैं। ये वाला जो ट्रेड हम लिए हैं, यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो बियरिश हरामी पैटर्न भी बन रहा है। बियरिश हरामी पैटर्न है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, तो बस हमें यहीं तक कैचिंग करना है। तो चलिए हम यही चीज़ हम 5 मिनट का चार्ट लगा कर दिखाते हैं। 5 मिनट का जब हमने चार्ट लगाया तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा ये एक डोजी बन रहा है और हाँ एक डोजी बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये डोजी बन रहा है, शूटिंग स्टार भी बन रहा है। तो यहाँ से देखिए हमारा, मैंने यहीं तक का स्कैल्पिंग मात्रा बताया है। तो जितने नए ट्रेडर भाई हैं तभी हम लोगों को छोटा ही ट्रेड लेना चाहिए। बड़ा जब हम आगे धीरे धीरे ट्रेडिंग करते जाएंगे तो आगे ले सकते हैं, जब हमें थोड़ा जानकारी अधिक हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये स्कैल्पिंग है, अगर प्रॉपर ट्रेड लेना है तो हमारा ट्रेड यहाँ तक होगा, ये है प्रॉपर ट्रेड। तो ये 5 मिनट का था और यही चीज़ हमने 3 मिनट पे आपको दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पीछे का भी मार्केट देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक ट्रेड हमारा यहाँ पर भी बन रहा है, देखिए ये सपोर्ट का काम किया। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैं अब इस ट्रेड के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ हमने कॉल साइड में जब भी यहाँ सपोर्ट बन रहा है तो सपोर्ट पे जाएंगे तो कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट ट्रेडिंग करेंगे, तो इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगा। तो हमने पीछे से एक ट्रेड लाइन खींचा, ये वाला देखिए, ये वाला। तो ये वाला ट्रेड लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लाइन खींचा था। ये वाला मान लीजिए चार्ट नहीं बना है, लेकिन जो मैंने ये ट्रेड लाइन खींचा था तो यहाँ तक कैंडल जब आया, तो कैंडल आने के बाद तो इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है। ये बुलिश हरामी है, एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पे ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न है और यहाँ पे डोजी भी बन गया है। इससे कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम होल्डिंग करके हम यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट हमारा टारगेट होगा। मान लीजिए अगर हमें स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग में हमें मात्र यहाँ तक निकल लेना है, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए हम दिखाते हैं, अगर हमें स्कैल्पिंग करना है तो हम यहीं तक प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे स्कैल्पिंग, और होल्डिंग करना है प्रॉपर ट्रेड तो हमारा टारगेट जो है यहाँ तक लेकर निकल लेना है और आगे वाला नहीं लेना है। अब इसके लिए आगे हम देखते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा पॉइंट, और चलिए तीसरा ट्रेड के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया है, यहाँ तक तो हमने बता दिया। चलिए एक ट्रेड लाइन ऊपर से देखते हैं कहाँ से ट्रेड लाइन हमारा बन रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, मान लीजिए मार्केट यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक मान कर चलते हैं
और इसको मान लेते हैं अभी मार्केट नहीं बना, इसको मान लेते हैं अभी नहीं बना है। तो हम ट्रेड लाइन पूरा यहीं तक बनाएंगे। ये हमारा ट्रेड लाइन है। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ तक ट्रेड लाइन हमने खींच दिया और ये वाला जो ट्रेड है मान लीजिए अभी कैंडल नहीं बना है। तो जब ये ट्रेड लाइन के पास कैंडल आएगी हमारा, तो उसके बाद कैंडल हम देखेंगे ट्रेड लाइन के पास आने के बाद वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डोजी कैंडल बना हुआ है, एक डोजी बना हुआ है। पहला नंबर तो क्या है, ये ट्रेड लाइन, पहला ट्रेड लाइन बना हुआ है, उसके बाद डोजी कैंडल बना हुआ है, 2 कन्फर्मेशन हो गया। और देखते हैं कोई सपोर्ट वपोर्ट बन रहा है तो उसको भी ले लेंगे। तो चलिए, अभी सपोर्ट नहीं बना, 2 कन्फर्मेशन हमें मिला है। तीसरा कन्फर्मेशन जानने के लिए हम 3 मिनट का चार्ट लगाएंगे। 3 मिनट का चार्ट लगाने पर यही था हमारा, यही पॉइंट हम समझा रहे थे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे डोजी बन रहा है, डोजी बन रहा है और एक हैमर दिख रहा है आपको। ये देखिए कन्फर्मेशन मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो हम शॉर्ट साइड में, जैसे मान लीजिए यहाँ से आया तो हमें ये कैंडल बन गया। तो ये छोटा सा कैंडल जो बना हुआ है इसको बोलते हैं स्पिन टॉप। स्पिन टॉप बना हुआ है, उसके बाद एक छोटा सा हैमर बना हुआ है। तो यहीं पे हम एंट्री वाला पॉइंट बनाएंगे और हमारा एसएल जो है ये एसएल ये रहेगा। तो एसएल सेट करना ज़रूरी है, अगर एसएल नहीं सेट करेंगे तो दिक्कत होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, तो मैं किस लिए होगा मैं बता रहा हूँ। चलिए, ये हमारा छोटा सा एसएल होगा, क्योंकि इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे 13 लेते हैं। देखिए, ये छोटा सा एसएल मैंने क्यों बनाया है इसके जानने के लिए। देखिए, अगर ये एसएल हमारा हिट कर जाता है, मान लीजिए एसएल, सॉरी ये मैंने अभी चार्ट गलत लगा दिया है, हमें पुट साइड का शॉर्ट चार्ट लगाना चाहिए तो कॉल साइड का लगा दिया था। तो ये वाला है, हाँ ये ठीक है। तो अगर ये जो ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये वाला हमारा एसएल वाला पॉइंट है और जो ग्रीन वाला है ये प्रॉफिट वाला पॉइंट है। तो हमारा चार्ट अब तीर का निशान से दिखा रहे हैं। अगर ये वाला कैंडल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, इस वाले कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ले लिया, अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता, ट्रेड लाइन अगर ब्रेक कर देता, यहाँ तक जाता, तो मार्केट से हम बाहर हो जाते, क्योंकि एसएल वाला पॉइंट है जो रेड वाला एरिया दिख रहा है। अगर ये ब्रेक करता पूरा तो एसएल ही हिट हो जाता और उसके बाद हमें निकल जाना है। अगर नहीं निकलेंगे तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और जो प्रॉफिट वाला एरिया है हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। देखिए, एक यहाँ पे हैमर भी बना हुआ है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, अगर होल्डिंग बेस पे करना है तो सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ तक होने वाला है। चलिए, अब हम 5 मिनट के चार्ट पे फिर से चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे रिस्की ट्रेड दिख रहा है, ट्रेड लेने लायक नहीं है। तो यहाँ तक जो था ये सॉलिड ट्रेड था, स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही अच्छा इसमें पैसा बनता है। छोटे रिटेलर हम जैसे ट्रेडरों के लिए प्योर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर अगर इसका प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर वैल्यूम, तो ये सब दिमाग जो है डिस्टर्ब करता है, उतना काम नहीं करता। प्योर प्राइस एक्शन एक बार अगर सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से मार्केट में 1000, 2000, 2500 रुपये अब बना सकते हैं मार्केट में। तो चलिए एक बार हम रिफ्रेश करके फिर से समझाते हैं पॉइंट को। यहाँ से मार्केट एक यहाँ ट्रेड लाइन पे आया, पहला ट्रेड लाइन, जब 2 बार ट्रेड लाइन को टच किया, तीसरी बार ट्रेड लाइन को टच करेगा तो हम पुट में एंट्री बनाकर होल्ड कर देंगे, तो हमारा टारगेट यहाँ तक मिलेगा। देखिए, ये है तीसरा वाला। तो देखिए, एक बार यहाँ पे कैंडल आया, फिर दोबारा यहाँ पे, तो तीसरी बार जब ट्रेड लाइन पे आए तो आपको
यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बना लेना है। अगर टेल लाइन ब्रेक करता है तो आप निकल जाइए। यहाँ तक का होल्डिंग बेस बहुत अच्छा पैसा आपको देगा ये वाला। चलिए और दिखाते हैं। अब देखिए ये सपोर्ट पे रुका मार्केट, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे रुके तो एक कॉल साइड में एंट्री बनाओ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आए तो उल्टा बनाओ, कॉल साइड में एंट्री, तो फिर कॉन्ट्रा हो गया हमारा। अब फिर देखिए यहाँ पे जब सपोर्ट पे मार्केट आता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रा बनता है। कॉन्ट्रा मतलब उल्टा, जैसे पुट साइड में मार्केट जा रहा है, कैंडल रेड बन रहा है और सपोर्ट पे जैसे ही रेड कैंडल पहुँचता है और क्लोजिंग होता है तो उसके बाद हम एक कॉल साइड में एंट्री लेंगे, उसका नाम जो है कॉन्ट्रा। जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पे मार्केट ये क्लोज हुआ रेड वाला और यहाँ पे कॉन्ट्रा बन गया। यहाँ पे भी रेड कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रा यहाँ से यहाँ तक का बना। और उसके बाद देखिए ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद एक कॉन्ट्रा का पॉइंट हमारा ये कॉन्ट्रा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। जब मार्केट सपोर्ट को टच करता है तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रा का पॉइंट बनता है कॉल साइड में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही सेशन। अगर वीडियो और सारी जानकारी देंगे तो लंबा हो जाएगा। अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो और आपको अधिक जानकारी चाहिए, धीरे धीरे हम बताते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि अभी न्यूज़ ही चैनल बना हुआ है। आगे जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी और उसके हिसाब से हम समझाते रहेंगे।